वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। उन्हीं में से देखेंगे कि भाग एक क्या कहता है। भाग एक में जितने भी आर्टिकल हैं उन सब को आज हम देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। देखिए अनुच्छेद एक हमारा कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में जो वर्णित है वो हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है और संवैधानिक तरीके से जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें भारत को दो नाम दिया गया था, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। भारत के संघ के बारे में और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में कि कितने राज्य होंगे, कि इसकी कितनी सीमाएं होंगी, कितना इसका क्षेत्र होगा, उन सबों की जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद एक में। लेकिन अनुच्छेद में सिर्फ ये कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इन सबों का डिटेल कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा ना कि इतने राज्य होंगे, इतने क्षेत्र होंगे, तो वो सब चीज़ें मिलता है हमारा अनुसूची एक में। अनुसूची एक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में 28 राज्य हैं, किनका कितना क्षेत्र है और किनको किससे जुड़ा हुआ है, किनको किस में मिलाया जा सकता है। सारा कुछ अनुसूची में एक में मिल सकता है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये वही होंगे, संघ उसका राज्य वही होंगे जो पहली अनुसूची में राज्यों की सूची दिया हुआ है। मतलब अनुसूची में दिया हुआ है कि राज्यों का सूची दिया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है, उसकी सीमाएं दी हुई है। और इसमें अनुसूची में एक में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे संघ और राज्य क्षेत्र तो केवल राज्य के बारे में नहीं दिया हुआ है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र है, उसके बारे में भी आर्टिकल 1 में हमें मिलता है देखने को। हाँ, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है भैया? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अगर विदेशी क्षेत्र कोई भारत में मिलना चाहता है राज्य के तौर पर तो किसके तहत संभव हो सकता है? ये अनुच्छेद 2 के तहत संभव हो सकता है। जैसे कि 16/5/1975 को सिक्किम हमारा भारत राज्य में मिला था। तो अगर विदेशी क्षेत्र कोई अपनी स्वेच्छा से, इनकी जबरदस्ती अपनी स्वेच्छा से अगर मिलना चाहता है तो आराम से मिल सकता है। मान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान हमसे मिलना चाहता है कि छोड़ो भैया, लड़ के हम थक चुके हैं, तो अब हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम क्या करें बताइए? तो किसके तहत संभव हो पाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत संभव हो पाएगा। हो सकता है नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, अगर हो सकता है कि नेपाल हमसे मिलना चाहे कि चलो भारत में मिल जाते हैं, थक गए हैं अकेले एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, अनुच्छेद 2 के तहत हम उसको मिला लेंगे। बांग्लादेश अगर से मिलना चाहता है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आ जाइए, हम अनुच्छेद 2 के तहत मिला लेते हैं। अनुच्छेद 2 हमारा यही कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं विदेशी स्वेच्छा से। अगर स्वेच्छा से आप हमसे मिलने आइएगा तो क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आप भी हमसे मिलने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिक्किम वहाँ मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 हमारा क्या, अनुच्छेद 2 समझ में आ गया। अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं के नाम में परिवर्तन। जैसे कि भारत का कोई राज्य है, अब भारत का कोई राज्य है, अब हम सोचेंगे कि बिहार है, जैसे कि बिहार ले लेते हैं हम, बेसिकली हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार को हम ले लिया और बिहार का नाम हम चाहेंगे कि हम अमेरिका रख दें। अब अमेरिका रख दें तो कैसे संभव हो पाएगा? ये अनुच्छेद 3 से संभव हो पाएगा कि अनुच्छेद 3 राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम बिहार से हैं, बगल में हमारा उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, तो अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला लें तो ये कैसे संभव हो पाएगा? अनुच्छेद 3 से संभव हो पाएगा कि चलो भैया हम उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला लेते हैं। लेकिन ये इतना साधारण नहीं होता है, संसद पास करता है, कानून बनाता है और राष्ट्रपति को भेजता है कि देखिए हम बिहार और क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश को मिलाना चाहते हैं। लेकिन संसद को केवल पास करने से नहीं हो जाएगा, राष्ट्रपति फिर वहाँ से करेगा कि तुम संसद कानून बना दिया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाएंगे, अब वहाँ के विधानसभा वाला कहे कि नहीं हम कैसे मिल जाएंगे, तो नहीं, राष्ट्रपति पहले परामर्श लेने के लिए विधानसभा, बिहार की विधानसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे, जो है वो बना हुआ कि देखिए हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अगर वहाँ से पास हो जाएगा तो फिर आराम से बन सकता है। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि भैया तुम हमको सलाह, खाली बता देते हैं कि देखो हम दोनों में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। हाँ, अगर इसमें चाहे कि हम नया राज्य बना सकते हैं अपने भारत से, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश तो बड़ा है ही राज्य, उसमें से कुछ क्षेत्र उठा लिए और इधर बिहार से कुछ क्षेत्र हम उठा लिए और दोनों को मिला के एक हम नया राज्य निर्मित करना चाहते हैं, तो किसके तहत संभव हो पाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत ही संभव हो पाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 हमारा ये कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग कर रही है नाम बनाने में, बिगाड़ने में, क्षेत्र को मिलाने में, क्षेत्र को जोड़ने में, क्षेत्र को तोड़ने में, ठीक है, किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिलाने में, तो 2 और 3 का अगर संसद उपयोग कर रही है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संसद को शक्ति है कि जो करना है करे 2 और 3 के
लेकिन अनुसूची 1 में और 4 में आराम से जोड़ दे कि भैया हम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ये राज्यों को मिलाए हैं, उसको मिलाए हैं, इसको भगाए हैं, इसके नाम में परिवर्तन किए हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन किए हैं, सीमा में परिवर्तन किए हैं। तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 4 हमारा यही कहता है कि संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 और 3 का प्रयोग करो और अनुसूची 1 और 4 में जोड़ दो कि देखिए बिहार हम उत्तर प्रदेश को मिला दिए हैं। अनुच्छेद 4 हमारा यही कहता है कि जोड़ने संशोधन करने की जरूरत नहीं है, आराम से। तो जाहिर सी बात है कि आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। नहीं भी अगर आया है तो वीडियो को दोबारा चला लें। और भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। हालांकि टोटल हम आपको बताए हैं कि 25 भाग है और 470 अनुच्छेद हैं। हालांकि हम पॉलिटी पे वीडियो बनाते रहेंगे, आगे अनुच्छेद 4 से 5, 6, 7, 8 मतलब टोटली बनाते रहेंगे। अगर आप लोग देखते हैं, समझ में आता है मेरी वीडियो को, तो आप रेगुलर वॉच कर सकते हैं। हालांकि वीडियो देखें तो लाइक करते, कमेंट करते, आपको समझ में आया कि नहीं है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरी टेलीग्राम ID। अमन कुमार के पहले ई लगा दे, ई अमन कुमार, और जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी खुश रहिए, हमेशा हंसते खेलते रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। बाकी लोग, अब जीवन है तो कभी गम, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी मायूसी छाए रहता है। तो हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। हालांकि अपने कर्म और कर्तव्य को लेके चलें दोनों को, और हमेशा मेहनत करते रहें, चीज़ों को टालें ना। जैसे पढ़ाई हो गया, फिर कोई काम हो गया तो टालें नहीं। चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, कोई भी हो, हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करें। और याद रखें कि इंजॉय थोड़ा आप कम करें, मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि आज मेहनत करेंगे तो कल इंजॉय करने के लिए दरवाजे आपके खुल जाएंगे। अगर आज इंजॉय करके अपना समय बर्बाद करेंगे तो आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो समय रहते सुधर जाइए। समझदारी सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर समझदारी आप में आ गई, समझदारी देखिए, एक चीज़ समझदारी से मैं कहूँगा कि समझदारी अगर आ गई आप में समय रहते तो सही है। समझदारी आएगी, अगर कम उम्र में आ गई तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा उम्र में आएगी कोई फ़ायदा नहीं। अगर 20, 23, 24, 25 साल की उम्र में अगर आपके अंदर समझदारी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर वही 40 साल, 50 साल, 60 साल की अगर उम्र में समझदारी आ रही है तो फिर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आराम से खटिया पे लेटे लेटे मर जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जीवन में मेहनत करें, संघर्ष करें, आगे बढ़ें। जिससे आप जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, भाई बहन से, जो भी हैं, उनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, मेहनत करें और हमेशा खुश रहें। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।